राजस्थान से सटे प्रदेश की सीमावर्ती जिले मंदसौर में जीबीएस वायरस फैलने से लोगों में भारी दहशत का माहौल है। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मुल्तानपुरा में कई लोग इस जानलेवा बीमारी वाले वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस खतरनाक बीमारी के चलते यहां एक बच्ची की मौत भी हो गई है। इससे हड़कंप मच गया है। एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से यह वायरस फैल रहा है। यह संक्रमित बीमारी लोगों के लिए परेशानी की सबब बन गई है। हालांकि अब प्रशासन ने रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले को मैदान में उतार दिया है। प्रदेश की सीमावर्ती जिले मंदसौर के ग्राम मुल्तानपुरा में जीबीएस वायरस फैल गया है। महाराष्ट्र के पुणे के बाद मंदसौर में अचानक इस बीमारी के तेजी से फैलने के कारण लोगों में भय का वातावरण है। 8,000 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव में कई लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस बीमारी में मरीज को सर्दी, जुकाम और बुखार के बाद पैरों में सुन्नपन होने के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी की चपेट में आए मरीज का पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होकर लकवा का शिकार हो जाता है, जिस कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। पिछले हफ्ते ही कुछ लोगों में इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला लोगों की जांच करने के लिए अब गांव में पहुंच गया है। यहां घर घर सर्वे शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अमले ने मौके पर ही लोगों के खून, पेशाब और जांच संबंधी जरूरी नमूने लेना शुरू कर दिया है। वहीं लक्षण वाले मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहां हुए सर्वे के दौरान कई लोगों में इसके लक्षण सामने आए हैं, जबकि 7 लोग गंभीर तरीके से बीमार हैं, जिन्हें मंदसौर, अहमदाबाद और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को शुरू में पैरों में सुन्नपन की शिकायत महसूस होती है, जिससे उसे चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसके बाद यह बीमारी घुटनों, जांघों से होती हुई कमर और पेट में मौजूद लीवर, किडनी और फेफड़ों को संक्रमित कर देती है, जिसके चलते मरीज को लकवा हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जिला चिकित्सालय की टीम के परीक्षण प्रभारी डॉक्टर शुभम सिलावट ने बताया कि सर्वे के दौरान 7 लोगों में इस वायरस की पुष्टि की गई है। सलाह देंगे सर। देखिए, ये एक जीबीएस नामक बीमारी है। इसमें ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है। आमतौर सरल भाषा में अगर अपन इसको समझें तो क्या है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो अपने ही शरीर के अंदर अपनी नसों को नुकसान पहुंचाना चालू करती है, जिससे शुरुआती लक्षणों में जैसे पैरों में सुन्नपन आना, कमजोरी आना और गंभीरता जैसे उसकी बढ़ती जाएगी तो पैरालिसिस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। अभी मुल्तानपुरा में जहाँ पे आप पहले जानते हैं कि कुछ केसेस मिले हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे 6 मरीज जो है तो वो पॉजिटिव आ चुके हैं। पहले 7 हम लोग समझ रहे थे, जिसमें से एक अन्य कारण से बीमार था, वो हटा के अब 6 बचे हैं। 3 उसमें से रिकवर हो चुके हैं और 3 अभी अस्पताल में एडमिट है। एक अहमदाबाद में है और एक अरविंदो और एक एमवाई में। हो कैसे रही है बीमारी? देखिए, ये बीमारी ऐसे क्योंकि इसकी इटियोलॉजी मतलब किस कारण से होता है ये आज तक के अननोन ही है। फिर भी पर संभावित अपन जो इसके कारण समझ सकते हैं तो एक गंदगी को समझ सकते हैं, पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण या खाने पीने में अगर कुछ गंदगी हो तो उसको अपन एक कारण मान सकते हैं। तो इसलिए आम जन से हमारा जो अनुरोध है कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद हाथ साबुन से अच्छे से धोए। महिला खाना पकाते समय हाथ धो के खाने बनाने का काम करे। साथ में सब्जी या अन्य सामग्री जो है जो धोने लायक है उनको साफ़ सुथरे तरीके से धो के उसका इस्तेमाल करें। और जी, मुल्तानपुरा में कुछ केसेस गियोम बैर सिंड्रोम जिसे जीबीएस कहा जाता है उसके डिटेक्ट हुए थे। ये करीब 10 दिन पुरानी बात है। और कुछ लोग मंदसौर शहर के जीबीएस का ट्रीटमेंट मंदसौर के बाहर भी ले रहे थे। जो हमको जानकारी मिली कि अहमदाबाद में भी एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक व्यक्ति मंदसौर के। तो ये क्योंकि कुछ केसेस आए थे सामने, तो हम लोग ने मुल्तानपुरा की एक स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया, ताकि डोर टू डोर स्क्रीनिंग से पता चल सके कि कुछ ऐसे केसेस अगर हों जहाँ पे जिन लोगों को बुखार या सांस लेने में कोई दिक्कत या पैर में शिथिलता आने के कोई सिम्टम्स हों तो उन्हें जल्दी डिटेक्ट किया जा सके और उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। क्योंकि गियोम बैर सिंड्रोम में सबसे महत्वपूर्ण है अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट। तो आपके माध्यम से मैं मंदसौर के सभी वासियों से ये आग्रह करूँगी, निवेदन करूँगी कि मुल्तानपुरा और आसपास के लोगों में यदि बुखार या सांस लेने में कोई दिक्कत या अन्य कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो हम लोग वहाँ पे एक स्थायी टीम
पे डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, तो वो सर्वे करने वाली टीम के साथ अपने सिम्टम्स ज़रूर शेयर करें, ताकि यदि किसी के में भी ऐसे केसेस कहीं पे भी डिटेक्ट होते हैं तो उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके। और